दोस्तों, जिस मशीन के बिना पुल, जहाज, कार और बड़े बड़े कारखाने बन ही नहीं सकते, आज हम उसके अंदर की पूरी टेक्नोलॉजी को समझेंगे, जिसे वेल्डिंग मशीन कहा जाता है। दोस्तों, आज हम वेल्डिंग मशीन के अंदर की पूरी टेक्नोलॉजी को खोलकर देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि 220 वोल्ट की बिजली आखिर किस तरह लोहे को पिघलाने की ताकत हासिल कर लेती है। सबसे पहले बात करते हैं बिजली के प्रवेश की। जब आप वेल्डिंग मशीन को अपने घर के 220 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, तब इसकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन मशीन इस बिजली का सीधे इस्तेमाल नहीं करती। इसके अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलकर इस बिजली को वेल्डिंग के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही बिजली मशीन के अंदर प्रवेश करती है, सबसे पहले वो EMI फिल्टर से होकर गुजरती है। EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फिल्टर का काम मशीन को बाहरी इलेक्ट्रिकल नॉइज से बचाना और मशीन द्वारा उत्पन्न होने वाले हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बाहर जाने से रोकना होता है। ये मशीन के लिए एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। इसके बाद बिजली ब्रिज रेक्टिफायर तक पहुंचती है। यहाँ एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया होती है। हमारे घर की बिजली AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। लेकिन वेल्डिंग मशीन के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट DC यानी डायरेक्ट करंट पर काम करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर इस AC बिजली को DC बिजली में परिवर्तित कर देता है। अब मशीन के अंदर बिजली की दिशा स्थिर हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी वेल्डिंग करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अब बारी आती है बड़े बड़े कैपेसिटर की। यदि आपने कभी वेल्डिंग मशीन खोली हो, तो आपने उसके अंदर बड़े सिलेंडर जैसे कंपोनेंट देखे होंगे। ये कैपेसिटर बिजली को स्टोर करते हैं और उसे स्मूथ बनाते हैं। इन्हें आप बिजली के छोटे छोटे स्टोरेज टैंक भी कह सकते हैं। लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। दोस्तों, इससे पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए। अब चलते अपने टॉपिक पर। इसके बाद बिजली IGBT या MOSFET नामक इलेक्ट्रॉनिक स्विच तक पहुंचती है। यही कंपोनेंट आधुनिक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन का दिल माने जाते हैं। इनका काम बिजली को प्रति सेकंड हजारों बार ऑन और ऑफ करना होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। दरअसल, जब बिजली को बहुत तेज गति से ऑन और ऑफ किया जाता है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट में बदल जाती है। यही हाई फ्रीक्वेंसी तकनीक आधुनिक वेल्डिंग मशीन को छोटा, हल्का और अधिक शक्तिशाली बनाती है। दोस्तों, पुरानी ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीनें काफी भारी होती थीं, क्योंकि वे 50 हर्ट्ज की सामान्य बिजली पर काम करती थीं। लेकिन आधुनिक इन्वर्टर मशीनें 20,000 से लेकर 100,000 हर्ट्ज तक की हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकती हैं। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी बिजली मशीन के अंदर मौजूद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचती है। ये मशीन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका काम हाई वोल्टेज को कम करना और करंट को कई गुना बढ़ाना होता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मान लीजिए मशीन के अंदर बिजली का वोल्टेज कम होकर लगभग 20 से 40 वोल्ट तक आ जाता है, लेकिन करंट 100, 150 या 200 एम्पियर तक पहुंच सकता है। वेल्डिंग के लिए हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है। अब ये बिजली फास्ट रिकवरी डायोड तक पहुंचती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर से निकलने वाली बिजली को एक बार फिर DC आउटपुट में बदला जाता है। इसके बाद आउटपुट फिल्टर सर्किट इस बिजली को स्थिर और स्मूथ बना देता है। अब मशीन पूरी तरह तैयार है। इसके बाद मशीन के आउटपुट टर्मिनल से 2 तार बाहर आते हैं। एक इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ी होती है और दूसरी अर्थ क्लैंप से। अर्थ क्लैंप को उस धातु से जोड़ा जाता है जिस पर वेल्डिंग करनी होती है। अब सबसे रोचक हिस्सा शुरू होता है। जब आप इलेक्ट्रोड को लोहे से हल्का सा छूकर कुछ मिलीमीटर दूर करते हैं, तब दोनों के बीच हवा मौजूद होती है। सामान्य परिस्थितियों में हवा बिजली की चालक नहीं होती, लेकिन वेल्डिंग मशीन इतनी अधिक करंट प्रदान करती है कि यह हवा को आयोनाइज कर देती है। हवा प्लाज्मा में बदल जाती है और एक चमकदार इलेक्ट्रिक आर्क बन जाती है। यही इलेक्ट्रिक आर्क लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तापमान पैदा कर सकती है। तुलना के लिए सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि वेल्डिंग मशीन की आर्क सूर्य की सतह के तापमान के बराबर गर्म हो सकती है।
अब ये अत्यधिक गर्मी इलेक्ट्रोड और लोहे दोनों को पिघाला शुरू कर देती है। इलेक्ट्रोड का धात्विक भाग धीरे धीरे पिघलकर उस जोड़ में भरता जाता है और दोनों धातुओं को आपस में मजबूती से जोड़ देता है। लेकिन वेल्डिंग मशीन के अंदर केवल इतना ही नहीं होता, इसके अंदर एक स्मार्ट कंट्रोल पीसीबी भी लगी होती है। यह मशीन के पूरे संचालन को नियंत्रित करती है। यदि मशीन का तापमान बढ़ने लगे तो यह उसे सुरक्षित रखने के लिए स्वतः सुरक्षा मोड सक्रिय कर सकती है। दोस्तों, आधुनिक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीनों में कई उन्नत फीचर्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्टार्ट, आर्क फोर्स और एंटी स्टिक तकनीक। हॉट स्टार्ट फीचर वेल्डिंग शुरू करते समय कुछ समय के लिए अतिरिक्त करंट प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रोड आसानी से आर्क बना लेता है। आर्क फोर्स फीचर वेल्डिंग के दौरान करंट को स्वतः नियंत्रित करता है ताकि आर्क स्थिर बनी रहे। एंटी स्टिक तकनीक इलेक्ट्रोड के धातु से चिपक जाने पर करंट को कम कर देती है, जिससे इलेक्ट्रोड को आसानी से हटाया जा सकता है। मशीन के अंदर एक हाई स्पीड कूलिंग फैन भी लगा होता है। वेल्डिंग के दौरान आईजीबीटी, डायोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। यह फैन उन्हें लगातार ठंडा रखता है और मशीन की आयु बढ़ाता है। दोस्तों, यदि हम पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में समझें तो ये कुछ इस प्रकार है। 220 वोल्ट एसी बिजली मशीन में प्रवेश करती है। ईएमआई फिल्टर उसे सुरक्षित बनाता है। ब्रिज रेक्टिफायर उसे डीसी में बदलता है। कैपेसिटर उसे स्थिर करते हैं। आईजीबीटी उसे हाई फ्रीक्वेंसी में बदलता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम और करंट अधिक करता है। डायोड और फिल्टर उसे वेल्डिंग आउटपुट में बदलते हैं। फिर इलेक्ट्रोड और धातु के बीच इलेक्ट्रिक आर्क बनती है, जो धातु को पिघलाकर उसे स्थायी रूप से जोड़ देती है। एक छोटी सी वेल्डिंग मशीन के अंदर काम करने वाली यह तकनीक वास्तव में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी वेल्डर को काम करते हुए देखें तो याद रखिए कि उसके हाथ में केवल एक मशीन नहीं, बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना मौजूद है।